हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल परवीन सुपर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई क्वेश्चन जो 4 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, जो आप लोग को एग्ज़ाम में 2 अंक के रूप में आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा था। जो राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा था। बोला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, गार्नर ने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन, द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा था। द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो ने लिखा था। द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा था, प्लेटो ने लिखा था। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए किसने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मुझे मार दो। ठीक है, किसने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। तो थॉमस जेफरसन जो था वो कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मुझे मार दो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन दिया क्या है। तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों दिया है, देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर दिया है दोस्तों, देखिए इसका आंसर दिया है, उत्तर देखिए पहला पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाना, अपने धर्म की प्रचार प्रसार करना आदि। तो दोस्तों देखिए इसका दूसरा पॉइंट दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 3 पर किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 पर किया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन दिया क्या है। पांचवा क्वेश्चन दिया है, समानता किसे कहते हैं। ठीक है, समानता किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर दिया है, देखिए पहला पॉइंट, समानता उसे कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। समानता उसे कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। तो दूसरा पॉइंट दिया है, देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट दिया है, धर्म जाति वंश रंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। धर्म जाति या फिर रंग वंश, जैसे रंग पे कोई काला कोई गोरा, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, उसे ही समानता कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अधिकार किसे कहते हैं या फिर अधिकार का अर्थ क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं। तो इसका उत्तर दिया है, मानवीय व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार का होना परम आवश्यक है। मानव के विकास के लिए अधिकार का होना परम आवश्यक है। मानव जीवन के सर्वाधिक विकास के लिए बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मानव जीवन के सर्वाधिक विकास के लिए बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे दिया दोस्तों, देखिए राज्य व्यक्ति को यह सुविधा प्रदान करती है। राज्य के द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को ही अधिकार कहा जाता है। जो राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है बाहरी सुविधाएं, उसे ही अधिकार कहते हैं। बाहरी सुविधा जैसे कि रेल की यात्रा पर भी अधिकार मिलना, पार्क जाने का भी अधिकार मिलना इत्यादि, ये सब अधिकार है। ठीक है, ये सब में अधिकार मिलना चाहिए। इसी को आप लोग को लिख देना है, तो फटाफट से नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां क्वेश्चन को दिया है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा था। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, लिख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए
इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा था? अरस्तु ने लिखा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा लिखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा लिखें, या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। जैसे भी क्वेश्चन आए आप लोग को यही आंसर लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर को। तो उत्तर दिया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य ना तो ईश्वर रहित राज्य है, ना ही अधर्मी राज्य है, और ना ही विरोधी। देखिए, धर्मनिरपेक्षता राज्य जो है, जो ना ही ईश्वर रहित होता है, ना ही अधर्मी, और ना ही धर्म विरोधी होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट में दोस्तों दिया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का अर्थ यह है कि इसमें ईश्वर पर आधारित धर्म के अस्तित्व को नहीं माना जाता है। इसमें जो है ईश्वर के आधारित अस्तित्व को नहीं माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो आप लोग इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, 9वां क्वेश्चन में दिया है, सतपोषणीय विकास का क्या अर्थ है। सतपोषणीय विकास का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका उत्तर दिया है, देखिए दोस्तों इसका उत्तर, सतपोषणीय विकास यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों यहाँ पर दोनों हो जाएगा, दिनों लिखा हुआ है, दोनों यहाँ दोनों हो जाएगा, दोनों की गुणवत्ता को बनाए रखना है। तो देखिए दोस्तों, सतपोषणीय विकास क्या है। तो सतपोषणीय विकास एक आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य पर प्राकृतिक संसाधन या फिर पर्यावरण के बिना हानि पहुँचाए वर्तमान और जो आने वाला भविष्य है उस सब की गुणवत्ता को लिए बनाए रखनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन, समानता के महत्व को बताएं। समानता के महत्व को बताएं। तो समानता के महत्व क्या है, चलिए देखते हैं उत्तर देखिए, समानता का महत्व, सामाजिक समानता में स्वास्थ्य की समानता, कॉमा जो है इस जगह लगता है यहाँ पर, तो चलिए गलत हो गया। तो सामाजिक समानता में स्वास्थ्य की समानता एवं आर्थिक समानता और अन्य सामाजिक सुरक्षा के अलावा समान अवसर एवं समान दायित्व भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे इसका आंसर दिया है, वास्तव में ही वह अवस्था है जब हर व्यक्ति को समान महत्व दिया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है, देखिए, मौलिक अधिकार का अर्थ बताएं। मौलिक अधिकार का अर्थ बताएं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आंसर को। तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, देखिए, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। देखो, मौलिक अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। ये जो मौलिक अधिकार है, ये व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण आवश्यक अधिकार है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है, देखिए, राष्ट्र क्या है। राष्ट्र राज्य क्या है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। राष्ट्र राज्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है उन लोगों का घिरा क्षेत्र बन जाता है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषाई तथा धार्मिक आधार पर एक समुदाय के रूप में एकजुट होता है।
राजनीतिक आधार पर प्रशासित होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन को। तो 13वां क्वेश्चन दिया दोस्तों, देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई दो गुण को लिखें। धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई दो गुण लिखें। तो इसका दो गुण क्या है दोस्तों, देखते हैं। उत्तर पहला, सभी धर्मों के बीच समानता। दूसरा देखिए, कानून द्वारा किसी धर्म का पक्षपात नहीं होता है। कानून द्वारा किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की गुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन को। तो 14वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु को। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए न्याय के 3 सिद्धांत कौन से हैं। न्याय के 3 सिद्धांत कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर को देखते हैं। चलो दोस्तों नोट कीजिए फटाफट से और देखिए उत्तर। न्याय के 3 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, समानुपातिक न्याय। दूसरा था, तीसरा देखिए, विशेष जरूरतों का विशेष ध्यान। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, देखिए सामाजिक समानता का क्या अर्थ होता है, अर्थ बताएं। सामाजिक समानता का अर्थ बताएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, देखिए सामाजिक समानता का अर्थ समाज में रहने वाले व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सामाजिक समानता का अर्थ है वो समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे पहला, धर्म, जाति, रंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। और दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा, स्त्रियों को यहाँ दोबारा लिखा गया, स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा में कम अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, मतलब पुरुष और स्त्री को दोनों को समान अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है, सामाजिक समानता में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है, देखिए इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति किस वर्ष हुई थी। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, राष्ट्र किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए इसका राइट उत्तर, राष्ट्र एक ऐसे समूह है जिसमें समान धर्म, संस्कृति, नस्ल, भाषा आदि के लोग रहते हैं, उसमें उसे राष्ट्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर एकदम सिंपल सा आंसर। तो दोस्तों नोट कीजिए सभी को, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, कल फिर आएंगे 3 अंक वाला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।